सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज का दिन के लिए। इस महीने का दूसरा एतवार है। आपने हमें सबको संभाला। इतना अति भयानक बीमारी के बीच में हमें भी, हमारे बच्चों को भी आपने संभाला। प्रभु, हम कैसे धन्यवाद करूं, हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। आज हम खुशी के साथ आपके चरणों में आराधना करने के लिए आए। हमारी आराधना पर आपकी महिमा, आपकी सामर्थ्य प्रभु यीशु। और भी लोग हमारे बीच में आना है, समय पर आप उनको भी लेकर आए। कोई भी रुकावट ना हो जाए। हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रार्थना है। हम इधर आराधना करते वक्त आशीष आप उनको भी दे। कोई भी हमें कोई भी रुकावट आराधना के बीच में होने का अवसर ना दे। कोई भी विरोधी लोग हमारे प्रभु ऊपर कुछ भी काम करने का अवसर ना दे। आपका फरिश्ते को इस गेट पर खड़ा कर रखना है प्रभु यीशु। हमें आसानी के साथ आराधना करने में आप हमें मदद करें प्रभु जी। हमारे कोई टीम को आपके हाथों में दे रहे हैं और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर गीत गाने में आप मदद करें प्रभु यीशु। और कीबोर्ड बजाने के लिए तेरे बेटे को भी आप अक्ल दे प्रभु जी। सिस्टम चलाने के लिए और सक्षम के लिए भी प्रार्थना है। और ऑनलाइन प्रभु यीशु इस प्रोग्राम चला रहे हैं भाई, और मसीह के लिए भी प्रार्थना है। सभी एक झुंड होकर आगे बढ़ने में मदद करे। नया लोग हमारी आराधना में आए। प्रभु आपके हाथ में दे रहे हैं और इस कॉम्पाउंड को, इस हॉल को आपके लहू में छिपा कर रखे। हम मिलकर अभी आराधना करने के लिए जा रहे। आपकी महिमा दे प्रभु यीशु। सारे आदर महिमा को दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। अभी हम आराधना शुरू करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएं। Oh,
आज एक प्रत्येक एक वचन प्रभु ने मुझे दिया और उस वचन आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत आशीष का वचन है। आप मेरे साथ निकाले दानियल का किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन। दानियल का किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। बस छोटी सी एक वचन है। देखो, इस्राएल का राजा नबूकदनेस्सर क्रोधित हो गया। बहुत उसने क्रोधित होकर सारे लोगों को बताया। क्या बताया? बाबुल के सब पंडितों के नाश करने के लिए आज्ञा दे। मेरे राज्य में कोई भी जादू पंडित नहीं रहेंगे। कारण क्या है? ये छोटी सी एक कारण है। राजा एक स्वप्न देखा, भूल गया। उसको बोलने के लिए कोई भी नहीं है, इसी कारण से क्रोधित हो गया। ये बड़ी बात नहीं है। ये हमारे घर में प्रधान क्रोधित होता है। वचन के आधार पर हम देखें तो वही वचन आज मैं आपको सिखाने के लिए जा रहे। वचन के आधार पर क्रोध आ गया तो हम कैसे उससे पार करना है, ये आज का मेरा वचन। क्रोध आ गया हमारे जीवन में, उसको किस तरीके से हम वचन के आधार पर पार करना है, ये मेरा मुख्य वचन।
हर घर में समस्या चलता है। आप एक बताइए, एक परिवार बोल लीजिए मेरा घर में कोई भी समस्या नहीं होता है, हम बहुत प्यार में रहता है कोई? है ऐसा कोई परिवार है? आपके परिवार में कोई समस्या नहीं है, कोई तू की बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई क्रोधित नहीं है? और कोई भी है? मेरे परिवार में भी होता है। छोटी सी, उसको मलयालम में एक लफ्ज बोलते हैं सौंदर्य पिणकम, मेरे घर में होता है। मैं ये कितना बड़ा आदमी हूं, इतना मैं चर्च चला रहे हैं, मेरे घर में भी मैं कभी बार पास्टर आंटी कुछ बोलते मैं मानता नहीं है। हमारे बीच में क्या होता है? आप चुप करो, वो बोलता है तू चुप करो, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा के लिए नहीं है, कभी कभी तो हर घर में समस्या चलता है, हर गांव में समस्या चलता है, हर और समाज में समस्या चलता है, कलीसिया में समस्या चलता है। हर प्रकार की समस्या क्या है? चलता है। ये क्रोध आते वक्त हम द्राट लेकर मारने के लिए नहीं जाते हैं, हम गाली नहीं बोलेंगे उसको। अगर मसीह लोग आप प्रभु को मानते तो कैसे इसको हम पार करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे पार करते हैं? शाम को हम बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं पाशांडी के लिए प्रार्थना करूंगा। तब मन में अक्कर क्रोध रखकर मैं प्रार्थना कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तब सोने का पहले हम क्या हो जाता है? बिल्कुल ठीक होकर प्रभु को धन्यवाद कर कर चल रहे हैं। तो वचन क्या बोलता है? मैं जल्दी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कलीसिया में समस्या आ जाता है, घर में समस्या आ जाता है, समाज में समस्या आ जाता है, राष्ट्र में समस्या आ जाता है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आ गया तो क्रोध आ जाता है। इससे कैसे निकालना? नंबर 1, पहले की बात, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़िए। नीति वचन 16 अध्याय उसका 14 वचन। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। हालेलुया, हालेलुया। घर में हो, सभा कलीसिया में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, राजा का क्रोध, कोई भी व्यक्ति क्रोध करते तो उसके क्या है? वो अगर क्रोध कर दिया, क्रोध में कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कई घर में क्रोध आते वक्त क्या क्या बोलते हैं मसीह लोग? याद कर कर रखना है। अपने पति के कमजोरी दूसरे घर में जाकर बताना एक स्त्री को शोभा नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन पर मैं आपको समझाने के लिए जा रहे। मेरा कमजोरी पास्टर आंटी जाकर बहन ललिता के पास जाकर, ओ ये बहुत नालायक बंदा है, पता नहीं है, बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। पास्टर आंटी से एक विश्वासी नहीं है। हालेलुया।
आप मेरे साथ सहमत है? नहीं है? सहमत है? हालेलुया। ऐसा एक बहन सबसे ज्यादा गलती में चलता है। अपना देखो इधर लिखा है, राजा का क्रोध मृत्यु का दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आते हैं इसके नीचे नीचे वचन मैं आपको दूंगा। कई प्रकार की वचन मैं आपको सिखाया। हालेलुया। आत्मिक तौर पर हम विश्वासी लोग, विश्वास में हम आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में प्रभु का प्यार है, आपके दिल में प्रभु का वचन है। हालेलुया। आप किस व्यक्ति है क्रोध करते हैं, उस व्यक्ति के सामने हालेलुया उनको शांत करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सहमत है मेरे साथ? तो फिर हालेलुया बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तब आप एक वचन पर खड़े हैं, आप उनको ठंडा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ठंडा नहीं कर सकता है, आप सही विश्वासी है? है क्या? प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान प्रभु के लोगों को सिखा रहे हैं, अगर कलीसिया में हो, घर में हो, समाज में हो, एक व्यक्ति क्रोध कर रहे हैं, उस क्रोध को ठंडा करना है प्रभु का वचन के आधार पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप गलत रीति से ये वचन लेकर नहीं जाना है। आप कभी भी ये नहीं सोचना है अंकल ने सोच समझ कर ये वचन लेकर ही नहीं। मैं ये वचन कब तैयार कर दिया? मेरे ख्याल है ये वीरवार को मैंने ये वचन तैयार कर रखा। प्रभु ने प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना किया, तब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। तो समय की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं बोल नहीं पाएगा। तो इस वचन में हम याद करना है, क्रोध आता है, दोनों को क्रोध नहीं आएगा, एक तो क्रोध करेगा, तब हम क्या करना है? एक उसको ठंडा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब सारे समस्या क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जो ऐसे ही चिल्लाते 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 चिल्लाते, अरे ये बढ़ते बढ़ते ही जाएगा, कभी भी कम नहीं होगी। दूसरी बात पर जल्दी जल्दी, और सभा प्रसंगी क्या है? सर्वोपदेश का किताब, सर्वोपदेश का किताब 10 अध्याय 4वां वचन पढ़िए। इधर बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, सर्वोपदेश का किताब 10 अध्याय उसका 4वां वचन। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरे धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन हम सीखना है, वचन सीखते नहीं है। कई मैं इधर चिल्ला रहे वचन बोल रहे हैं, आप गलत नहीं बोलना भाई, उत्तम बोलेंगे। हाँ जय उत्तम, अंकल का वचन बहुत अच्छा वचन अंकल ने दिया, बहुत ही शानदार वचन। अगर बोलना आसान है, ये वचन उनके जीवन में क्या करना चाहिए है? प्रेज द लॉर्ड,
अगर वचन कार्य नहीं करता है, आप वचन सुनता नहीं है। हालेलुया। वचन सुनो, विश्वासी बनो। इधर हालेलुया। और प्रभु के दास विश्वासी लोगों को बता रहे हैं क्या है, यदि हकीम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान ना छोड़ना है। आप उधर ही खड़े होना है। उधर से दूसरे घर में जाकर इनके गलतियां, इनके सारे बातें उस घर में जाकर उनके कान में जाकर बताते रहेगा। उस घर के लोगों को भी तो क्या कर रहे, भड़का रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझे ना? प्रत्येक स्त्री लोग इस बात को याद कर रखे, कभी भी तू अपना स्थान छोड़कर भागो मत। उधर ही खड़े हो जाओ, उधर ही समाधान को ढूंढो। देखो इधर लिखा है, तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप अपराध रुकते हैं। अभी हम क्या करते हैं? हम क्रोध आ गया, कुछ समस्या आ गया, हम अपने घर छोड़ा है, पड़ोसी के मेरे बीच में कुछ परेशानी हो गया, मैं नहीं तो पास आंधी एकदम दौड़ कर सीमा के घर में पहुंच गया। सीमा के घर में पहुंच कर मैंने कभी सोचा नहीं है, कभी मैंने किया नहीं है, जो भी इसके मन के अंदर जो भी बात आया सब कुछ सीमा के कान में भर दिया। तब सीमा मेरे बारे में क्या सोच रहे? आप थोड़ा सा सोचो, क्या आपकी वजह से प्रभु का वचन सीरो हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ठीक है, क्रोध आ गया, समस्या आ गया, विश्वासी लोग आपके जीवन में क्रोध आ जाता है, समस्या आ जाता है, आप घबराओ मत, आप उधर ही खड़े हो जाओ, उधर से हिलना नहीं है। हालेलुया। समस्या आपके घर में, वो आप उसका समाधान ढूंढना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम समाधान नहीं ढूंढते हैं, हम दौड़ने के लिए कोशिश करते हैं, हम भागने के लिए कोशिश करता है। ये हम भागते हैं, भागने से क्या हो जाता है? दूसरे घर के लोग आपको भी गलत समझेगा, जो जिसने क्रोध किया उसको भी गलत समझेगा, उसके साथ की रिश्ता क्या करेगा? टूटेगा। हम विश्वासी लोग याद कर रखे, विश्वासी लोग याद कर रखे। हालेलुया। समस्या बढ़ने दो, क्रोध होता है। देखो इधर लिखा है, यदि हकीम कौन होता है? प्रधान। आपके घर में प्रधान कौन होता है? स्त्री है, पुरुष है? हकीम कौन होता है? कोई नहीं है? है? बोलो भाई, कोई नहीं बोलते। बहन लोग बोलो, बहन लोगों के लिए बोलो। है? पति होता है। हालेलुया। यानी हकीम क्रोध कर दिया तो पत्नी क्या करते हैं? वो दौड़ना शुरू हो गया। किधर किधर दौड़ना है कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। दौड़ते दौड़ते और क्या क्या मुंह में आएगा सब कुछ चिल्लाते 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 रहेगा। इससे हमारे घर की बात समाधान नहीं होगा। हालेलुया।
देखो इसे पाप क्या करेंगे, रुकता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ते 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 जाएगा। वचन सुनो, अगर आप विश्वासी है, अगर आप प्रभु के चरणों में आकर वचन सुना, काफी लोगों के वचन आपके कान में बजा, आप बोल रहे आज का वचन मेरे लिए, अगर आपके लिए है तो आपका जिंदगी बदलना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपका जिंदगी नहीं बदलते हैं, आप प्रभु यीशु को प्यार नहीं करते हैं, आप ये लड़ाई में चलते रहने के लिए कोशिश करता है। ऐसा वचन कोई पास्टर नहीं बोलेगा, क्योंकि पास्टर बोले तो उसका दशमांश है नहीं मिलेगा। बगल लोग बोलेगा अंकल पास्टर मेरे लिए बोला इसलिए इसको मैं कुछ नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बगल मैं पैसे के पीछे वचन बोलने के लिए नहीं खड़ा है। हालेलुया। पैसा मेरे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, आमीन, हालेलुया। आज भी हालेलुया सेवकाई के लिए हालेलुया वचन का मिलावट में नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ये याद कर के क्रोध आते वक्त आप उसको ठंडा करने के लिए कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ठंडा करने के लिए कोशिश करो। प्रभु का वचन ऐसे सिखाता है। हम देखो इधर लिखते हैं धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या फिर बढ़ते ही जाएगा। मैं आपको बताऊं, गलत नहीं सोचना। पशु के साथ लड़ाई करना नहीं तो पशु गाय बैल के साथ लड़ाई करता है, बड़ा जबरदस्त लड़ाई करता है। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट 15 मिनट में क्या करते हैं, गाय के साथ बैल, समझे ना हमारी बात? नहीं समझे? इतना पर्दा खोल कर ये मैं वचन बोल रहे, समझे रागेश? नहीं समझे? बैल किसके पास जा रहे? गाय के पास। उनके लड़ाई उसने पूछेगा भी नहीं है तू मेरे साथ लड़ाई। ये प्यार नहीं है मसीह में, ये एक पुरुष और स्त्री के बीच में परमेश्वर ने प्यार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। समझना चाहिए, समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रोध आते हैं, क्रोध को वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। किसके घर में प्रार्थना नहीं है उसके घर में शैतान क्या करता है? आज हमारे घर में क्रोध किस लिए आता है? प्रार्थना नहीं है। हमें संडे का एक दिन मिलता है, वो भी हम कमाने के लिए भागता है। हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए नहीं है आराधना, प्रार्थना। फिर हफ्ते से 6 दिन Zoom मीटिंग होता है, हम नहीं बैठना। आजकल अच्छा है, कोर्टेज मीटिंग बंद कर दिया और कोरोना के कारण, इसलिए दूसरे तरीका बना दिया। वो भी हमें जरूरत नहीं है, संडे का दिन आना है, थोड़ा सा तालियां बजा दिया लोगों के सामने और गवाही बोल दिया, प्रभु ने मुझे बचाया मेरा, और हालेलुया हालेलुया। जो बोलना थोड़ा सा हालेलुया हालेलुया 10 बार बोलकर मेरा बच्चा आग में उंगली डाला, हालेलुया, और ठीक हो गया, हालेलुया, बस हालेलुया हो गया। ये नहीं है। याद कर, इतना पर्दा खोल कर एक पास्टर वचन बोलना है, ऐसा नहीं बोलना। तो हम अपना विचारधारा को, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे अंदर शैतान सो रहे,
हम उनको क्या कर रहे हैं? जगा रहे। हम जगा रहे, शैतान को जगा रहे। हम अपने जीवन को और पाप करने के लिए हम तैयार हो जाता है। इसलिए यदि अकीम का क्रोध तुझ पर बढ़ गई, आज घर में जाते वक्त देखना है भाई लोग, प्लीज मेहरबानी कर कर अपने बीवी के ऊपर ये न बोले आज वचन सुना है ना, हम आपके लिए वचन बोला था अंकल ने, सुना है ना, अकीम मैं ही हूं, तू चुप कर बैठ जा, तू ज्यादा बात ना करे। तो अंकल ने बता दिया ऐसे नहीं बोलना, बराबर है, बराबर है। जब उत्पत्ति का किताब पढ़ना नहीं है, 2 अध्याय मेरे ख्याल 7-14 वचन में है, ये लिखा है जब प्रभु ने उनको बनाकर एदम गार्डन में रखा, इक्वल बराबर जिम्मेवारी दिया है। आप वो वचन जाकर 2 अध्याय पूरे पढ़ो, बराबर दिया। तो ये नहीं बोला उसको, उनको दोनों को बोला तू इसका रक्षा करना है और काम करना है। उनको स्पेशल नहीं बोला आदम तू ही करना है सब कुछ, ऐसा नहीं बोला, दोनों को बराबर बराबर बोला। हम बराबर बनने के लिए कोशिश नहीं करता है, हम अपनी मर्जी पर चल रहे, इसलिए हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है। हमारे विश्वासी लोग ये वचन बहुत गहराई के वचन है प्रभु ने आपको दे रहे। हम इन दिनों में हमारे विचारधारा को थोड़ा सा बदले, थोड़ा सा बदलना है। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा घर क्यों तरक्की नहीं पा रहे, हमारे घर में क्यों आशीष नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारे घर के अंदर आ रहे हैं। उसका कारण हम है, दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम है। हम प्रभु के चरणों में बैठे, हम शाम के समय में हाथ पकड़े, मियां बीवी बच्चे तो हाथ पकड़े प्रार्थना करे। प्रार्थना में ये सारे बातें दूर हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना नहीं है, ये काम अधूरा ही होगा, ये काम अधूरा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप को बढ़ाने के लिए हम कोशिश मत करो, पाप को बढ़ाने के लिए हम कोशिश मत करो। हम पाप को धामने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह इसके विषय में बहुत कुछ बोला। मैं यीशु मसीह क्या बोला है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19वां वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। समस्या आ जाता है, तब प्रभु यीशु ने बोला ये समस्या का बीच में आप क्या करना है। घर में कौन कौन होता है? पति पत्नी बच्चे। तब इधर परमेश्वर ने क्या बोला, जो समस्या आ गया, दूसरे पड़ोसी के घर में भागने के लिए नहीं बोला,
तब क्या बोला है? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, देखो, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर हाँ। किसी बात के लिए एक मन होकर हाँ। उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है हालेलुया। उसके लिए देखो, हो जाएगा। ये एक मेरे आंखों के द्वारा कई लोगों को मैंने देखा। मैं इसलिए मैं भाई राजेश के बारे में हमेशा बोलते, मैं अपनी आंखों के द्वारा देखा है। इसलिए जाने के पहले एक बाइबल सामने रखेंगे, उन्होंने हाथ, सीमा के हाथ राजेश पकड़ता है और प्रार्थना करते हैं, दोनों में एक सहमत होकर। इसलिए प्रभु ने इतना आशीष दिया, इतना आशीष दे दिया। याद कर रखे, क्योंकि इधर प्रभु क्या बोलते हैं, तुम्हारे जीवन में कुछ, घर में कुछ समस्या आ गया, दूसरे पड़ोसी के घर में जाकर, मैं जाकर मेरे बीवी के गलती बोलने के लिए नहीं है, पास्टर जी मेरी गलती बोलने के लिए नहीं दौड़ना है। क्या है, उधरी बैठकर हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ कर क्या है, पिता के सामने बैठकर इस समस्या को मिट और खत्म करने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये यीशु ने बोला है। हमारे विश्वासी लोग इन दिनों में विश्वास में पक्की तौर पर आगे चलो। हालेलुया। क्रोध आ जाता है, समस्या आ जाता है, हम भागने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे घर के अंदर प्रभु ने दिया हुआ वचन के आधार पर हम बैठकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ। हालेलुया। खुशी मिलेगा, आपका घर सबसे अच्छा परमेश्वर के घर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद कर रखे मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, आज घर में समस्या इसीलिए से हम उसको खत्म करने के लिए नहीं चाहते हैं, हम प्रभु के वचन पर चलने के लिए नहीं चाहते हैं, प्रार्थना करने के लिए हम नहीं चाहते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना में परमेश्वर बात करेगा। मैं आकर प्रार्थना कर बात ना करे, परमेश्वर आपके जीवन में बातचीत करेगा। हालेलुया। क्या आपकी कमजोरी क्या है, प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। इन दिनों में हमारे कलीसिया एक बहुत बड़ा मजबूत बनाना है। आमीन। हालेलुया। मैं ये कोशिश कर रहे हैं हमारी कलीसिया आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े। राजू पास्टर से बढ़कर इस पास्टर प्रभु का कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही बारी आया इधर एक संडे को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम क्या करना है, क्या है, हम जो भी समस्या हमारे घर में आते हैं हम प्रार्थना करना है। समस्या, कलीसिया में समस्या आ जाता है, कलीसिया में बहुत समस्या आ जाता है, तब हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। हम कुछ ना करो, प्रभु के हाथ में दे दो, प्रार्थना करो, प्रार्थना में विश्वास करो। इन दिनों में मेरे प्रिय बहन लोग, भाई लोग, हम एक झुंड होकर हम चले, हम एक मन होकर चले। ये वचन बहुत गहराई का वचन है। क्रोध आ जाता है, क्रोध आते वक्त दौड़ना नहीं है। गिदयोन ने एक काम किया, क्या किया आपको पता है? करना बहना श्रेय। गिदयोन ने बहुत बड़ा काम किया। क्या है? उसने कुछ बंदर को लोमड़ी को लाया है
और उसके धूम में क्या कर दिया, कपड़ा है लिपेटा, फिर आग जला दिया। क्या लोमड़ी बैठेगा उधर? है वो दौड़ना शुरू हो गया और गिदयोन देखते रहेगा। देखो अच्छा एक काम, कई स्त्री लोग यही करते हैं, कई स्त्री लोग यही करते हैं। धूम नहीं है, कपड़ा नहीं बांधेगा, आग नहीं जलेगा, वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। दौड़ते दौड़ते किसी को मिले, उनको भी सारे बातें, ओ मेरा पति ऐसा ही है, मेरा पति ऐसा ही है, ओ क्या मिलेगा आपको? मिलेगा क्या है? मिलेगा क्या है? देखो वचन लिखा है, याद करो। अगर आप ऐसे करते तो आज बंद करो ये काम। आप अपने घर में अपने पति के अधीन रहकर हाथ पकड़कर प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मेरे सहमत नहीं करता है, आप बोलेंगे अंकल कुछ सोच समझ, कुछ लोग ये मन में नहीं, मैं कोई सोच समझ कर नहीं बोल रहे, क्योंकि एक सच्चाई का वचन आपको मैं दे रहे हैं। हमारी कलीसिया कोई भी वचन पर अधूरा ना हो जाए, ये यीशु मसीह ने बोला है। क्रोध तो आ जाता है, क्रोध आकर लोमड़ी जैसे कर रहे वैसे दौड़ने के लिए नहीं है। बैठो भाई उधर, क्या हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वासी के ऊपर विश्वासी बनो, अच्छी विश्वासी बनो, अच्छी विश्वासी बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस क्या बोला है देखो जल्दी, प्रवृत्तियों का किताब 4 अध्याय 24 वचन, मैं बंद करूंगा जल्दी जल्दी। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 24वां वचन 24। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वो ही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। देखो समस्या बहुत आया, पत्रोस और यूहन्ना को पकड़ा है और राजा ने और प्रजा ने पकड़कर राजा के सामने रखना है। प्रेज़, समस्या बहुत है। उनको फांसी देने के लिए हो हुक्म भी दे दिया है, कैद में रख लिया है। और कलीसिया क्या किया ये सुनकर क्या किया? दौड़कर उधर ही जाकर क्या मार पिटाई करने के लिए गया? नहीं, एक चित्त ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से, अगर सब कलीसिया में एक समस्या आ गया तो विश्वासी लोग हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर घर में कुछ समस्या आ गया हम बैठकर प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रार्थना सुनेगा। आमीन, हालेलुया। आपकी आंखों से आंसू गिरे तो उसका जवाब प्रभु देगा। हालेलुया। प्रभु ने आपको जोड़ा। हम एक गीत गाते हैं ना, क्या है? थोड़ा गाइए, मुझे भी सांस थोड़ा लेने दो। जिन्होंने क्या पारो, गाओ। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। बस देखो, अच्छा गीत प्रभु के दास ने लिखा है। क्या है? प्रभु ने जोड़ा। हम क्या करते हैं? तोड़ने के लिए चाहते हैं।
याद कर करके हमारी समस्या, क्रोध आ जाता है, कलीसिया में क्रोध आ जाता है, समस्या आ जाता है, समाज में आ जाता है, क्योंकि हमारा काम है। अगर आप एक विश्वासी है, आप दौड़ो मत, आप बैठो, हंसो, गिराओ, प्रार्थना करो, प्रभु आप संभालो, आप संभाले, आप संभाले, मिनट के अंदर समस्या ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक मन होकर एकता के द्वारा हम इन दिनों में हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पौलुस और विश्वासी लोगों को सिखाए। और 12 अध्याय उसका 12 वचन भी पढ़िए। प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसका 12 वचन। ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। देखो, ये हम करते हैं, ठीक है, समस्या आ गया, हम दूसरे को बोले हमारे घर में कुछ समस्या है, आ जाओ, हम प्रार्थना करें। सभा कलीसिया में कुछ समस्या है, हम प्रार्थना करेंगे। हम बोलते हैं? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। इसी कारण से देखो इधर लिखा है, और ये सोच कर उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आए। किस लिए आए? गप मारने के लिए नहीं है, उनके गलतियों को सुनाने के लिए नहीं है। किस लिए आए? देखो, घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना। मेरे भाई और बहन लोग, क्रोध से पार करना है तो एक ही उपाय है, प्रार्थना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर प्रार्थना करो, प्रार्थना आपके घर में रखो, शाम के समय में आपके बच्चे आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समस्या आते रहेगा, समस्या से छुटकारा मिलना है तो आपके घर के अंदर प्रार्थना चलना है। प्रार्थना नहीं है, ये समस्या बढ़ते ही जाएगा। हम चाहते हैं हमारा प्यार हम और किसी को देने के लिए चाहते हैं, हमारा प्यार, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्यार किया, हमारा प्यार परमेश्वर को दे। देखो, मैंने कितनी बातें मैंने आज इस क्रोध को पार करने के लिए मैंने समझाया। आज आप याद कर करके, आज आप याद कर करके हमारे भाई बहन लोग, एबेनेजर चर्च के तमाम विश्वासी लोग नाश ना हो जाए, एकजुट होकर एकता के द्वारा प्रभु के साथ चले। हमारा प्यार प्रभु के हाथ में देखिए। हालेलुया, हमारे प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आंखें बंद करें, हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया। सभी लोग इधर उधर मत देखना। अगर आज हम इस वचन पर थोड़ा सा याद करें, प्रभु मेरे जीवन में कुछ गलती आ गया और